अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चे फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे बेसिकली क्या है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स, तो उसको हम बोलते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन मेंशन है। डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग अवेलेबल शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम और आयंस। मतलब एक एटम में जब आप शेल्स में, सब शेल्स में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब एक एटम में जनरली शेल्स कौन कौन से होंगे? आपके पास के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है, ठीक है। इसी तरह सब शेल क्या होंगे? सब शेल है हमारे पास पी, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। इस तरह बच्चे ऑर्बिटल्स क्या होंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2p सब शेल है, ठीक है, इस 2p की कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2px, 2py और 2pz, ठीक है। इसी तरह अगर d ऑर्बिटल है, इसकी 5 ओरिएंटेशन है, f ऑर्बिटल है, इसकी 7 ओरिएंटेशन है। तो ऑर्बिटल्स मीन सब शेल्स के अंदर भी जो ओरिएंटेशन है उसको हम बोलते हैं। अब उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्लियर है। तो सब शेल का जो नेम होगा हम ऑर्बिटल्स को उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। अगर 2p है तो ये 2px, 2py, 2pz। अगर 4p है तो ये 4p, 4px, 4py एंड 4pz। एक ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एरो की फॉर्म में होते हैं, हम उसको एरो की फॉर्म में शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, हमने लिखा कि इसमें हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ इसकी मूवमेंट जो है वो अपवर्ड होगी और यहाँ एरो की मूवमेंट डाउनवर्ड होगी। जब हम इसको कलेक्टिवली लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि एक ऑर्बिटल लगा के उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चे ये वाली स्पिन है जिसमें एरो जो है वो अपवर्ड होगा, केस में जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू आएगी बच्चे +1/2। जब एरो डाउनवर्ड होगा तो इस केस में एस की वैल्यू आएगी बच्चे -1/2, ठीक है। यहाँ पे एस क्या है? यहाँ पे एस बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर है, यहाँ पे सबशेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये एस क्या है? ये है स्पिन क्वांटम नंबर है, 1/2 है, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी। और ये जो -1/2 है ये है क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करें तो हम बताते हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास बोरोन की, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो 1s2 5 है बच्चे, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 एटॉमिक नंबर है, तो इस एटॉमिक बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी है। तो क्या होगा? 1s2 के बाद 2s2, 2 और 2 4, 1 रह गया। अब p की 3 ओरिएंटेशन है, 2px, 2py एंड 2pz। अब जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया बच्चे वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे ये 0 0 आ जाएंगे, क्लियर है। तो ये बेसिकली बोरोन की डायग्राम है जिसमें हमने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। एक p की 3 ओरिएंटेशन है, px, py, pz आएगा। इसी तरह अगर d सब शेल होंगे तो d की 5 ओरिएंटेशन है, f की 7 ओरिएंटेशन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग इसको ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं p के। ये जो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? जब हमने क्वांटम नंबर्स को पढ़ा था तब हमने कहा था, तब हमने वहाँ पे पढ़ा था कि s सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालते हो, ठीक है। तो अभी मैं जनरली यहाँ पे लिख देती हूँ, s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, p में जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन सब शेल्स। इनको याद रखना है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, जिस एटम की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और एटॉमिक नंबर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे 5 एटॉमिक नंबर था तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 1 इसमें आ गया, बाकी ये 2 ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे। बच्चे नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स में कैसे होती है और फिर हम पढ़ेंगे कि सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स में कैसे होती है? सबसे पहले बच्चों जो शेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। अच्छा, आपने ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट का वर्ड जो है वो ध्यान में रखना है। ऑर्बिटल्स मीन सब शेल्स की बात की जा रही है और जब शेल्स की बात करेंगे तो हम उसको बोलते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। ये जो शेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम, है एल है, एम है और एन है, इसी तरह आगे सो ऑन, ठीक है, चलते हैं। अब हर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चे? उसके लिए एक फार्मूला होता है, उससे निकालते हो है 2n²। इसमें ये जो n है ये क्या है? ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर ये फर्स्ट शेल है तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है बच्चे 1, क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, थर्ड शेल में वैल्यू है 3, फोर्थ शेल में वैल्यू है 4 और इसी तरह आगे चलती जाएगी। बस फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? 2n²।
अगर यहाँ पे वैल्यू 1 होगी तो 2 1 स्क्वायर क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे K में। नेक्स्ट देखो L में, यहाँ पे 2 N की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे N की वैल्यू 3 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 4 करें, 4 4 ज़ा 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। आप इतने जो है वो इलेक्ट्रॉन K शेल में ऐड कर सकते हो, इतने L में, इतने M में और इतने N में। और जब ये आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो आपने एटॉमिक नंबर को भी ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का 17 है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट है K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, ठीक है। उसके बाद अगला शेल क्या है L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8। आपने ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर 11 है, 11 से ज़्यादा ना हो। L से अगला शेल क्या है M, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। लेकिन हमारे पास कितने बच गए हैं, 8 और 2 10, एक रह गया, वो एक बचे इधर आ जाएगा। क्लियर। क्लोरीन के देखो, क्लोरीन में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगला K है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, अगला M है, M में मैक्सिमम 18 आते हैं लेकिन हमारे पास 17 है, 8 और 2 10, 7 बच गए, 7 इधर आ जाएंगे। क्लियर। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम शेल्स में। आपने इन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को देखना है और आपने नेक्स्ट ये देखना है कि जिस एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर क्या है। क्लियर है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स। देखो जो सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ 2 मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज डिस्क्राइब बाय द नोटेशन that lists the subshell symbol one after other. Each symbol has a superscript on the right. अब हर सिंबल पे बच्चे सुपरस्क्रिप्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे 4 सबशेल हैं SP D and F। फॉर एग्जाम्पल मैंने SP D and F 4 सबशेल्स हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल 3P लिख लिया। अब P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे 6। ये जो 6 है ये इसका सुपरस्क्रिप्ट है। ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, दिस गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। बच्चों याद रखो हमने यहाँ पे ऑर्बिटल्स नहीं लिखने, PX PY PZ नहीं लिखना, हमने यहाँ पे सबशेल्स बताने हैं, यानी हमने सिंपल SP D and F में बताने हैं कि इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सेकंड पॉइंट अगेन देखो, ईच सिंबल हैज अ सुपरस्क्रिप्ट। हर सिंबल का एक सुपरस्क्रिप्ट होगा, ये जो ऊपर वैल्यू है ऑन द राइट दैट गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल, जो हमें सबशेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये P है, अगर S है तो यहाँ पे 2 है। इसी तरह अगर P है तो यहाँ पे 6 है, D है तो यहाँ पे 10 है, F है तो यहाँ पे 14 है। ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट हैं। क्लियर। तो बच्चे अब हम ये देखेंगे जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं सब शेल्स में। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल है। आज हम एक रूल पढ़ेंगे सब शेल का, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल है। इसके बाद ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है। तो बच्चे अब पहला प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले ये जो ऑफ-बॉ ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये बेसिकली बच्चे एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन बिल्डिंग अप प्रिंसिपल है ये। किसी भी एटम में सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल में ये बेसिकली बताया गया है। ठीक है, इस प्रिंसिपल में बच्चे हमें 2 ही मेन पॉइंट्स बताए गए हैं। एक तो ये बच्चे इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन है, दूसरी ये कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स होगी। ठीक है, यानी इस प्रिंसिपल में हमें सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होने हैं वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स होने हैं, वो हमें बताया गया है। ठीक है, तो चलो इसका बेसिक प्रिंसिपल पहले लिखते हैं फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें बच्चे प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, दिस प्रिंसिपल सेज दैट सब शेल इन एन एटम आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यू। मतलब जो सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पर होगी। ठीक है, अब उसके बाद जो एनर्जी ऑफ द सब शेल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ n+l। ठीक है, अब ये n+l बच्चे क्या है, यहाँ पे ये जो हमारे पास n है ये है बच्चे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सेकंड में ये जो L है ये है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। अब एक चीज़ तो उसने ऑब्वियस कर दी है, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल होगी। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। इस फार्मूला का बच्चे मतलब क्या है, जिसमें n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि लो एनर्जी के सब शेल फिल होंगे, फिर हायर एनर्जी के सब शेल जो है वो फिर फिल होंगे। क्लियर। तो अब हम सबसे पहले जो है वो किसी 2 सब शेल को कंपेयर करके उनकी n+l की वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब बच्चे इसमें 2 पॉइंट हैं। पहले हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियस होगी जिस सब शेल की n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है तो वो फिल पहले होगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे बच्चे 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। हमारे पास है एग्जाम्पल 4s और दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चे 3d।
S के केस में बच्चों L की वैल्यू 0 है, P में 1 है, D में 2 है और F में 3 है। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे ये जो 4 है ये हमारे पास क्या है बच्चे N, और ये जो S है इसमें हमने L की वैल्यू बतानी है 0। अब ये जो 3 है ये हमारे पास क्या है N, और D के केस में L की वैल्यू हमारे पास 2, ठीक है। तो अब अप्लाई करो N प्लस L रूल। तो इस केस में N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस 0 आ जाएगा, और आंसर क्या है हमारे पास 4, ठीक है। आंसर 4 आएगा। इस केस में हमारे पास N की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2, तो आंसर कितना आएगा 5। अब ज़रा बच्चों इसको करो कंपेयर। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। इसमें सबसे पहले इसमें लोअर N प्लस L वैल्यू है तो इसकी लो एनर्जी होगी। एनर्जी लो होगी तो फर्स्ट फील्ड पहले फील्ड होगा। हायर N प्लस L वैल्यू तो इस केस में हायर एनर्जी होगी। अगर हायर एनर्जी होगी फील्ड लेटर, ये बाद में फील्ड होगा। क्लियर। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपने 2 सब शेल लिए हैं और उनमें N प्लस L की वैल्यू दोनों की बराबर आ रही है तो उसने कहा है कि देन द सब शेल विद लोअर N वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट। तो वो सब शेल पहले फिल्ड होगा जिसमें N की वैल्यू लो होगी। यानी इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने 2 सब शेल लिए हैं और दोनों में N प्लस L की वैल्यू आ गई है सेम, तो फिर आप ऊपर वाले पॉइंट से तो नहीं बता सकते कि दोनों में पहले कौन सा फिल होगा। तो उस केस में जिस सब शेल में N की वैल्यू लो होगी वो पहले फिल होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या दोनों की वैल्यू बराबर आती है। तो यहाँ पे बच्चों N हमारे पास रूल क्या है N प्लस L। अब N यहाँ पे क्या है 4, और P के केस में मैंने ऊपर लिखा है L की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस 1 5 हो गई। क्लियर है। इस केस में देखो यहाँ पे N की वैल्यू है 3, और D के केस में L की वैल्यू बच्चे कितनी होती है 2। तो यहाँ पे N प्लस L क्या हो गई 5। तो दोनों केस में वैल्यू क्या है 5 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले इसमें फिल होगा क्योंकि यहाँ पे N की वैल्यू बच्चे इस केस में N की वैल्यू क्या है 3, और इस केस में N की वैल्यू क्या है 4। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब आपके पास दोनों में N प्लस L की वैल्यू बराबर आए तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा जिसके पास N की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे N की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये फिल होगा पहले, ठीक है, फिल्ड फर्स्ट। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ लोअर N वैल्यू, क्योंकि N की वैल्यू इसमें कम है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम ये देखेंगे कि एनर्जी वाइज अरेंजमेंट सब शेल में कैसी होनी चाहिए। अच्छा, एक ना ट्रिक है याद करने की, तो आप उसको वैसे याद कर लो, फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फाइन डिवीजन पब्लिक स्कूल। क्या है ये, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फाइन डिवीजन पब्लिक स्कूल। आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पहला सब शेल है तो इसकी नंबरिंग फर्स्ट से स्टार्ट होगी, ये सेकंड सब शेल है इसकी नंबरिंग 2 से, ये थर्ड सब शेल है इसकी नंबरिंग 3 से, ये फोर्थ सब शेल है तो इसकी नंबरिंग हम 4 से स्टार्ट करें। पहले आप सिर्फ एस सब शेल की नंबरिंग लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 2, उसके बाद ये 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब आप P की नंबरिंग लिखोगे, P की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, ठीक है। अब आप D की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे 3 से, तो ये 3 4 और ये 5। लास्ट पे रह गया F, और F की नंबरिंग कहाँ से आप स्टार्ट करोगे 4 से। क्लियर है। अब इसका मतलब है आप लगाओ सिंबल, ऐसे आपने इसके ट्रेंड को लिखना है। क्लियर। इसका मतलब है कि 1s की एनर्जी 2s से कम है, 2s की एनर्जी 2p से कम है, तो ऐसे ऐसे एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो इसी सीक्वेंस से बच्चे आप 1s से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल करोगे, फिर आप 3d से यहाँ तक फिल करोगे, फिर आप 4f से 7s तक फिल करोगे। तो इस तरह अगर आप ऑर्डर को याद करोगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ये सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला है और ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।